अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ, इसके रावी अबू अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्ला अल-मुख़ैलद हैं। इनका बनु हवाज़न से ताल्लुक़ है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अभी पिछले दिनों ही इनके घर में इनसे मुलाकात करके आया हूँ। वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम उमर अबू शामल बलवी, बड़ा मारूफ कबीला है ये। उमर अबू शामल बलवी कहते हैं कि मुझे गाड़ियों का शौक़ था और ये पुरानी बात है, ये तकरीबन 1405 हिजरी की, यानी आज से तकरीबन 39 ईयर्स बैक, यानी प्लस माइनस 38-39 साल पुरानी बात है। सऊदी अरब के शमाल में जो तबूक इलाका है ना, ये शमाल का इलाका बनता है। वो कहते हैं कि मैं गाड़ियों की मार्केट के अंदर गया और आपको पता है कि बाद लोगों को शौक़ होता है गाड़ियाँ ख़रीदना, गाड़ियाँ बेचना, हाँ जी, ये कारोबार भी बहुत अच्छा है। तो कहते हैं कि मेरी कोई नीयत नहीं थी गाड़ी ख़रीदने की, लेकिन मैं वैसे ही वो शौक़न चला गया। मैंने देखा वहाँ पे ऑक्शन हो रही है, जिसको हम कहते हैं बोली हो रही है। कहते हैं मैंने देखा एक गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त, हाँ जी, नए मॉडल की गाड़ी, स्पोर्ट गाड़ी, बड़ी महंगी गाड़ी। पता चला कि ये गाड़ी जो है ये कुवैत की जो कौमी फुटबॉल टीम है उसके एक मेंबर फैसल दखील की है और ये बिकने के लिए आई है। इसके अंदर कोई फ़नी ख़राबी है और कुछ इंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए लो जी। कहते हैं बोली शुरू हो गई। कहते हैं मैंने भी बोली में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैंने बड़ी ताज्जुब हुआ कि महंगी गाड़ी होने के बावजूद ये गाड़ी जो है ये 30,000 रियाल से ऊपर बोली नहीं जा रही। लो जी, पता चला कि भाई गाड़ी ख़राब है। मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक, मेरा जो तजर्बा था उसके मुताबिक, भाई गाड़ी ये ख़राब है तो कितना इसके ऊपर ख़र्चा आ जाएगा, 10,000, 20,000, 25,000, और ये गाड़ी जो है ये कम से कम 1 लाख रियाल में बिक जाएगी। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पर ये वज़ाहत करता चलूँ कि आज से कम बेश 35-40 साल पहले गाड़ियों की कीमत सऊदी अरब में बहुत कम होती थी, लेकिन ये स्पोर्ट गाड़ी थी, महंगी गाड़ी थी। खैर, कहते हैं जी कि मैंने वो 30,000 रियाल में गाड़ी ख़रीद ली। मेरा एक दोस्त था जो कि उर्दन के अंदर उसका वर्कशॉप था और वो इसी किस्म की गाड़ियों का काम करता था। कहते हैं मैंने उसको गाड़ी के बारे में टेलीफोन किया। मैंने कहा कि इस तरह की गाड़ी। उसने कहा क्या तुम क्या बात करते हो तुम, ये जो गाड़ी है ये 12 सिलेंडर गाड़ी है। हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो आम तौर पर 4 सिलेंडर की हैं, 6 सिलेंडर की गाड़ियां होती हैं। इस गाड़ी का इंजन चूँकि ख़राब है तो ये इंजन हमें जर्मनी भेजना पड़ेगा। लो जी अजीज़ों, किस्सा मुख्तसर ये कि वो कहते हैं कि हमें वहाँ से जो कोटेशन मिली जर्मनी से वो तकरीबन 20,000 रियाल की थी। 5,000 रियाल उन्होंने कहा कि इंजन खोल के जर्मनी भेजें। हमने वो जर्मनी में भिजवा दिया। 5,000 रियाल ऊपर ख़र्चा आ गया, को 20,000 और लग गया। तो इस तरह करते कराते वो गाड़ी जो है वो मुझे 60,000 रियाल में पड़ गई। कहता है कि मैंने जहाँ से ख़रीदी थी उसी बाज़ार में उसको बेचने की कोशिश की तो लोगों ने कहा देखो बात सुनो, यहाँ पे गाहक आपको कोई नहीं मिलेगा, अगर तुमने इसको बेचना है तो ऐसा करो या रियाज चले जाओ, रियाज में इसके गाहक होंगे, या तो ऐसा करो कि दमाम में चले जाओ। वो कहते हैं मैंने कहा कि दमाम मेरे करीब है, मैं वहाँ पर आता जाता हूँ। खैर, गाड़ी को वहाँ लेके पहुँच गया। अब इत्तेफाक की बात, जब गाड़ी खड़ी की उस मारज के अंदर, शोरूम के अंदर, तो गाड़ी के अंदर फिर कोई ख़राबी निकल आई। अब गाड़ी जो है वो बिक नहीं रही है। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। जो गाहक आए वो ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रियाल वो देने के लिए तैयार हुआ। अब मेरे पास जो है वो पैसे बिल्कुल नहीं थे और मैंने तकरीबन मेरा जो खर्चा है वो भी 60,000 रियाल का था। खैर, वो कहता है कि मैं 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, मैं बड़ा परेशान। तो मैंने देखा एक आदमी बैठे हो वहाँ पर कुर्सी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कहा गाड़ी मेरी जो है वो बिक भी नहीं रही है और इसके अंदर फिर कोई ख़राबी आ गई। उसने कहा तो इसको ठीक करवा लो। मैंने उसे कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है। उसने कहा मेरे साथ आओ। लो जी, वो मुझे साथ लेके चला गया। उसने वर्कशॉप वालों को फ़ोन किया, वर्कशॉप वाले आ गए, वो गाड़ी उठा के ले गए। अगले दिन उसने पूछा कितना खर्चा आया। उन्होंने कहा जी 1,600 रियाल। उसने कहा ये पकड़ो, 1,600 रियाल उसने दे दिया। खैर, कहता है जी कि वो मेरी गाड़ी जो है वो कम बेश 60,000 रियाल में बिक गई।
पैसे जब मेरे हाथ में आए तो मैंने सबसे पहले वो 1600 रियाल जो था शुक्रिया के साथ उसको वापस किया, उसको मैंने दुआएं दी। मैं कहा तेरी मेहरबानी, तू मेरे मुश्किल वक़्त काम आया है और तूने मेरे साथ के मारूफ किया है। नाज़रीन कराम, एक बात जिसकी तरफ मैं आपको इशारा करना चाहूँगा और आपको अर्ज़ कराऊँगा कि इफ़अल मारूफ बिला एहसान, एहसान के बग़ैर किसी के साथ नेकी करें और अल्लाह ताला अपने फजल करम से आपकी उस वक़्त मदद करेगा जब तुम्हें ज़रूरत हो। नाज़रीन कराम, वो कहता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्रिया अदा करके जिसने वो मेरी तरफ से 1600 रियाल उस वक़्त पे किए थे जब मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक है, जब मेरी गाड़ी बिक गई तो मैंने उसको पैसे वापस कर दिए। कहता मैं वापस आ गया, 13 साल गुजर गए। कहता कि मैं उर्दन आता जाता रहता था, तो वहाँ एक मकतब सफरियात में मुझे कोई काम था, मैं वहाँ पे दाखिल हुआ तो मैंने एक आदमी को देखा, वो उसने सिर नियोड़ा हुआ है, बहुत परेशान हाल नज़र आ रहा है। तो मैंने उसे कहा प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा प्रॉब्लम क्या पूछते हो? मैंने कहा पैसे चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं, पैसे अगर चाहिए हो तो वो तो आदमी उसका बंदोबस्त कर सकता है, ये पैसों से मामला आगे है। कहते मैंने उससे कहा कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है इसका हल ना हो, बताओ तो सही। कहने लगा मसला ये है कि मैं पिछले साल यहाँ पे उर्दन में आया सऊदी अरब से, वहाँ पर एक अच्छी फैमिली है, अच्छा घराना, अच्छा ख़ानदान। मैंने उनको उनकी बेटी का रिश्ता तलब किया, उन्होंने मुआफ़क़त कर ली। वो जो लड़की का वालिद था उसने मेरा निकाह कर दिया, हमारी शादी हो गई। हम हंसी खुशी दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो सऊदी अरब चले गए, वहाँ पे रह रहे थे। पिछले हफ्ते की बात है, मेरा जो ससुर है उसकी डेथ हो गई। कहता हम दोनों मियाँ बीवी ताज़ियत करने के लिए आए। ताज़ियत के जब 3 दिन ख़त्म हो गए तो फिर उसके बाद जब हम वापस आना चाहे तो जो लड़की है, जो मेरी बीवी है, उसके भाइयों ने मेरी बीवी को रोक लिया। कहने लगे हम इसको नहीं जाने देंगे। मैंने उसे कहा क्यों भले मानस, क्यों मेरी बीवी को क्यों रोके? उन्होंने कहा नहीं नहीं। उन्होंने कहा देखो बात सुनो, तुम अपनी बीवी को अपने साथ नहीं ले जा सकते, ये हमारी बहन है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते, ये हमारे पास रहेगी। तुमने अगर इसको रखना है तो ऐसा करो, तुम यहाँ पे आके रहो। अब भला मुझे क्यों बताओ कि मैं अपने मुल्क को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर कैसे यहाँ पे, यानी अजनबी देश ही बनता है ना। लो जी, कहता है कि मैंने उसे कहा कि वो कौन सा ख़ानदान है? उसने कहा वो कबीला फलां 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 है। ये शख्स जो है, इस वाक़े का रावी उमर अबू शामल बलवी कहता है कि जैसे उसने मुझको बताया कि वो फलां कबीले से ताल्लुक़ रखता है तो मुझे याद आ गया कि उस कबीले के कुछ लोग, उनको मैं जानता हूँ। मैंने उसे कहा मेरे साथ आओ। लो जी, हम बैठ गए। मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा यार लगता है मैंने कि तुम्हें कहाँ देखा हुआ है। उसने कहा कहाँ देखा हुआ होगा? लो जी, करते करते उसने कहा कभी तुम दमाम आए हो? मैंने कहा दमाम आए हूँ। कब आए हो? उसने कहा, मैंने कहा कि मैं आज से 13 साल पहले। जब उसको शक्ल उसकी गौर से देखी तो मैंने कहा कि तुम वही तो नहीं हो जिसने मेरी गाड़ी को ठीक करवा के 1600 रियाल उस वक़्त दिया था? उसने भी कहा हाँ मुझको याद आ गया है। और नाज़रीन कराम, ये वही शख्स था जिसने इसको तरफ से 1600 रियाल दिए थे। ठीक है, उसने उसको वापस कर दिए थे, लेकिन उस वक़्त उसने उसके ऊपर एहसान किया, उसके साथ मारूफ किया जब उसको शदीद ज़रूरत थी। कहता जी अब तो मुझे और शौक हो गया कि मैं तमन्ना रखता था कि इस आदमी ने मेरे साथ नेकी की है, मेरे साथ खैर खाही की है, मैं इसका बदला इसको दूँ। कहता जी क्या हम उस ख़ानदान वालों के पास चले गए, वो लोग मुझको जानते थे, उन्होंने मेरी इज़्ज़त की, तकरीम की, खाना खिलाया। मैंने उनसे कहा कि हमारा ये और ये मसला है। उनका कोई बात नहीं, हम सारे आपके साथ चलते हैं। लो जी, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वो उनके घर चले गए, लड़की वालों के पास। लड़की के भाइयों से उन्होंने कहा, और बड़े अच्छे बात लोग बात करते हैं। ये जो आयत है ना, मैं इसको कई दफ़ा दोहराता हूँ, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, अच्छी बात। उस आदमी ने जाके उससे कहा ये कि बात सुनो, तुम्हारे बाप ने शादी की थी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बहन को इसके हवाले किया था, अब तो ये अकूक है, उसकी नाफरमानी है, उसके फौत होने के बाद तुमने इसकी बीवी को बैठा लिया है, ये बताओ ये बंदा बखील है? उन्होंने कहा नहीं।
कि ये बताओ बंदा बेदीन है, उसका नहीं। उनका ये बताओ कि बंदा तुम्हारी बहन को मारता है, उनका नहीं। उनका तुम्हारी बहन उसके साथ जाना चाहती है, उनका जाना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी बहन हमारे पास रहे। उनका खुदा के बंदो इससे बड़ा जुल्म ही कौन है औरत के साथ। लो जी, जब उन्होंने भी देखा कि वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, उन्होंने अपने सर को झुका दिया। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी बीवी अपने साथ ले जाओ, अला बरकत अल्लाह। तो नाज़रीन किराम, जो बात मैंने आपको बतानी थी, वो कहनी थी, वो ये है कि आप मारूफ करें, लोगों के साथ खैर खाही करें, ये सोचे बगैर कि मुझे इसका बदला क्या मिलेगा। बदला देने वाली कौन ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। हम बचपन में वो सुनते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल। मुझे यकीन है कि जिस तरह मैं बचपन में सोचा करता था कि ये क्या बात हुई कि नेकी कर दरिया में डाल, वो नेकी क्या दरिया में डाल। लेकिन अब हमें समझ आई है कि बहुत सारी ऐसी नेकियां होती हैं जो इसलिए आदमी करता है कि उसकी मकसूद जो है अल्लाह ताला की रज़ा होती है।